नमस्ते। गचेरा विद्या भवन में आप सबका हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी, कक्षा 4। धमक धमक आता हाथी। इस पृथ्वी पर कई सारे प्राणी होते हैं, कुछ छोटे या कुछ बड़े। इसमें सबसे बड़ा प्राणी कौन है? किसके पांव खंभे जैसे होते हैं, जो चलते हैं तो धमक धमक आवाज आती है? किसके कान सूंड जैसे है? किसकी पूंछ छोटी होती है? किसकी सूंड लंबी होती है? किसके दांत बहुत उपयोगी होते हैं? यह कौन है? हाँ, यह हाथी है। हाथी का रंग काला होता है। हाथी के पांव खंभे जैसे होते हैं। हाथी की सूंड, जो हाथी की नाक होती है, वह लंबी होती है। वह अपनी सूंड से चीजें उठाता है और गिराता है। हाथी की पूंछ छोटी होती है। हाथी का दांत बहुत कीमती होते हैं, जिसे हम दंतशूल भी कहते हैं। हाथी के दांत से गहने भी बनते हैं। तो आज हम प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखित काव्य 5 धमक धमक आता हाथी काव्य का पठन करेंगे। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। हाथी कैसे चलता है? तो हाथी धमक धमक चलता है। तो यहाँ हम काव्य का अनुवाद भी करेंगे। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। धम धम करतो आवतो हाथी, धम धम करतो जातो हाथी। अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी। अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। પોતાની सूंड उठावतो हाथी, પોતાની सूंड नीचे करतो हाथी, પોતાની सूंड हलावतो हाथी, પોતાની सूंड घुमावतो हाथी। हाथी कैसे चलता है? तो हाथी धमक धमक चलता है। हाथी शब्द का समानार्थी क्या होता है? गज। हाथी को भी हम गज कहते हैं। तो यह चित्र में आपको हाथी चलता हुआ दिखाई देता है। जो चलते हैं तो उसकी पैर की आवाज कैसी होती है? धमक धमक होती है। जब पानी में जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। यह चित्र में आपको हाथी तालाब में अपनी सूंड में पानी भर भर कर उठाता है। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। જ્યારે પાણીમાં જાતો હાથી, ભરી ભરીને सूंड नहातो हाथी। हाथी पानी में जाकर क्या करता है? तो हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर कर नहाता है। यहाँ पे पानी शब्द का समानार्थी होता है जल या नीर। कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। हाथी शाकाहारी प्राणी है और फल भी खाते हैं। वह बहुत खाने के लिए उसको खुराक की जरूरत पड़ती है और वह कितना खाता है वह गिन गिन कर नहीं बताते हैं। यह चित्र में आपको हाथी केले खाते दिखाई देता है। કેટલા કેળા ખાય છે હાથી, ये तो नहीं बतावतो हाथी। हाथी क्या नहीं बताता है? हाथी कितने केले खाता है यह नहीं बताता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। धम धम करतो आवतो हाथी, धम धम करतो जातो हाथी। इस तरह हाथी एक बहुत उपयोगी और समझदार प्राणी है। हाथी का उपयोग पुराने के जमाने में राजा महाराजा युद्ध में और सवारी में भी करते हैं। हाथी सर्कस में भी खेल दिखाते हैं। यह अब हम प्रश्न देखेंगे कि हाथी कैसे चलते हैं। हाथी
कैसे चलते हैं? हाथी धमक धमक चलता है। दूसरा प्रश्न है, हाथी पानी में जाकर क्या करता है? तो हाथी पानी में जाकर सूंड भर भर नहाता है। तीसरा प्रश्न है, हाथी क्या नहीं बताता है? हाथी क्या नहीं बताता है? हाथी कितने केले खाता है? यह नहीं बताता है। समानार्थी शब्द हम देखेंगे। हाथी, तो हाथी का समानार्थी शब्द है गज। पानी, पानी का समानार्थी शब्द है जल या नीर। हम पूरे के पूरा काव्य का फिर से पठन करेंगे। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। थैंक यू।